नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज हम जिस अवस्था में जी रहे हैं, अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, अगर आपको नहीं समझ रहा कि आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा, आपका भविष्य कहाँ जा रहा है और ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि आपका दूसरों पे निर्भरता। इससे पहले मैं इस पे आगे बढ़ूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगा कि मनुष्य, मान लीजिए कल को ये पूरा जो भी अर्थ आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए। स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से मतलब ये है कि जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, जो आप जॉब करते हैं, यहाँ से वहाँ अनाज जा रहा है, ट्रेन जा रही है, फ्लाइट जा रही है, जॉब्स हैं, कंपनी है, बिजनेस है, कपड़े मिल रहे हैं, इंटरनेट मिल रहा है, सब कुछ जो भी मिल रहा है, अगर मान लीजिए वो कोलैप्स हो जाए, तो क्या चीज़ है जो आपको बचा सकती है? क्या चीज़ है जो आपको वो दे सकती है जिसके लिए आप चले हैं? क्या चीज़ है जो आपको एक बेहतर जीवन दे सकती है? वो है आपकी बुद्धि। जब ये पूरा स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो जाएगा ना, सिर्फ एक चीज़ है जो आपको बचा पाएगी, वो है आपकी बुद्धि। तो इस बुद्धि को रूपांतरित होने दें। मैं आगे बढ़ के बताऊँगा कि क्या तरीके हैं जिससे आप हो सकते हैं, छोटा मगर महत्वपूर्ण। अब जैसे कि मैंने बोला कि आपकी निर्भरता, क्योंकि आप निर्भर हैं। देखो, कोई भी सरकार जो है ना, वो आपकी फ्रेंड नहीं है। वो चाहे पीछे की सरकार हो या आगे की सरकार हो या आने वाली सरकार हो, कोई भी सरकार, नो गवर्नमेंट इज़ योर फ्रेंड। कोई भी आपको फ्रेंड नहीं। इसका बहुत बड़ा सबूत मैं आपको दे देता हूँ। क्या आप अपने पड़ोसी को फ्रेंड हैं? क्या आप अपने पड़ोसी की तरक्की से खुश होते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी ग्रो करे, उसको कोई तकलीफ ना हो? अगर हाँ, तो आपकी गवर्नमेंट भी आपकी फ्रेंड है, क्योंकि ये जो हमारी गवर्नमेंट है कहीं और से नहीं आई, इसी समाज से आई है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। मनुष्य की प्रवृत्ति ने, मतलब उसकी लालच ने, उसकी हेट्रेड ने, मतलब वो नफरत करता है। किससे नफरत करता है? हर किसी से नफरत करता है। वो मनुष्य हर किसी से नफरत करता है। थोड़ा सा भी उसको आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए जो उससे थोड़ा बेहतर है, दिखने में बेहतर हो, बोलने में बेहतर हो, एजुकेशन में बेहतर हो, शिक्षा में या धन में बेहतर हो, कुछ भी तरीके से उसको लगे मेरे से बेहतर है, तो एक हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। हम नफरत करते हैं, हम चाले चलते हैं। हमने अपना पूरा जीवन इन सब चीज़ों में बिता रखा है, हर व्यर्थ चीज़ में। तभी हमारा ये हाल है, तभी हम इस अवस्था में हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप, आज जो लॉकडाउन है, चीज़ें बंद हैं, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही हैं, और आगे ये तो पहली चीज़ है, अभी इसकी जो नेक्स्ट वेव आएगी, जो इसका नेक्स्ट आगे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इम्पैक्ट तो अभी पता ही नहीं है। कि वो जो होगा वो तो समय बताएगा कि क्या होगा, कि भुखमरी आती है कि क्या आती है। अगर मान लीजिए हम बहुत एक्सट्रीम लेके चलते हैं, मैं नहीं बोल रहा ऐसा होगा, मगर हो सकता है बिल्कुल अच्छा हो जाए, सबको अच्छा हो जाए, मगर मैं फिर भी एक फॉर एग्जांपल मान के चले कि सब कुछ गिर जाता है, चीज़ें गिर जाती, अस्त व्यस्त हो जाती है, संसार जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, पूरी अर्थ कोलैप्स हो जाती है। तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? सेल्फ सस्टेंड हो जाए उस अवस्था में, मतलब दूसरों पर निर्भरता छोड़ दें। दूसरे कौन? सरकार। देखो, जब कोई एक चीज़, एक पावर होती है ना जो सबको चला रही होती है, तो वो पावर कभी गिर जाए किसी कारण से, कुछ भी हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका जीवन तो नष्ट हो जाएगा ना, क्योंकि आपका जीवन उसी पे निर्भर करता है। क्योंकि आप उस सरकार पे, उस व्यवस्था पे निर्भर हो। तो अभी आपको बिजली वो दे रहे हैं, पानी वो दे रहे हैं, खाना वो दे रहे हैं, क्योंकि आप खाना कहाँ से खाते हो? कहीं आते तो हो नहीं, आप पैसे लेके जाते हो और खाई खिलाते हो। पैसे कहाँ से आते हैं? आप नौकरी करते हो, कोई बिजनेस करते हो। बिजनेस क्या करते हो? आप कपड़े बेचते हो, बर्तन बेचते हो, या जो भी बेचते हो, या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सर्विस चलेगी नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। कपड़े बेचेंगे तो नहीं चलेगा। मतलब कहने का मतलब सारी अस्त व्यस्त गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि आप दूसरे पर निर्भर हैं। तो सबसे पहले देखो, वो सोसाइटी हमेशा खतरे में रहती है जो सोसाइटी दूसरे पे निर्भर होती है, और इस पृथ्वी पे मैक्सिमम सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो दूसरे पे निर्भर है। तो आत्मनिर्भर होने वाली सोसाइटीज़ अगर हम बना लें संसार में, तो ऐसी आपदा आके भी आ नहीं पाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप, सबके पास घर होते हैं, सबके पास छत होती है, सभी को छत होती है ना, नॉर्मल बात है। तो छत पे आप खाना उगा सकते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट लेके, छोटे छोटे बॉग, किसी भी तरीके से, बहुत तरीके हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अभी तो इंटरनेट चल रहा है, आगे भी चलेगा, मैं इन जनरल बात बोल रहा हूँ। तो अभी तो आपके में सब कुछ अवेलेबल है, तो अभी आप सीख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन जनरल उनको पता होगा, तो अपने छतों पर आप सब्जियाँ उगा सकते हैं,
ठीक है। सोलर पैनल लगा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। देखो बिजली आप सोलर पैनल से मिल जाएगी, सब्जी आपको वहाँ से मिल रही है, और पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े टैंक ला सकते हैं, जब बारिश आए तो उसमें भर सकते हो। तो पानी मिल गया, बिजली मिल गया, खाना मिल गया। अब वो खाना इनफ तो नहीं होगा, कई सारी कमी होगी, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं उगा सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं, अगर आपके पास बिजली है तो आप पड़ोसी को दे सकते हैं बिजली। तो पड़ोसी आप अपनी छत पे भी कुछ उगाता होगा तो वो आपको वो दे देगा, ठीक है। हमारे घर के आसपास, क्योंकि भारत कोई ऐसा सुपर डेवलप कंट्री नहीं है कि यहाँ पर ज़मीन ना हो। यहाँ पर अभी भी आप किसी छोटी छोटी कॉलोनियों में भी जाएंगे ना, वहाँ भी इतने सारे प्लॉट खाली होते हैं, मतलब जगह खाली होती है, उनमें खेती कर लो, उनमें कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर आप कुछ उगा सकते हो, मतलब ऐसी ही बहुत छोटी छोटी जगह है। तो मतलब आदान प्रदान, आप अगर अपनी नफरत और अपनी हर व्यर्थ चीज़ जो आपने अब तक सोचा है कि ये बुरा है, वो अच्छा है, मैं उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये मनुष्य के प्रवृत्ति के अंदर जो राक्षस बैठा हुआ है, कड़वा जहर जो अंदर आपके अंदर पाल के बैठा हुआ है, हर किसी से नफरत, हर किसी से नफरत, ये हटा दीजिए। ध्यान रहे, अगर आप अपने पड़ोसी को दुश्मन मानते हैं तो आप कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, आपको पड़ोसी भी आपको दुश्मन मानता होगा, आपस में भिड़ के मर जाएंगे आप। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए ऐसी कोई आपदा आ जाए, कुछ हो जाए, तो आप क्या करेंगे? कहीं भी जगह वहाँ अनाज उगा दो, पानी का स्टोरेज कर लो, सोलर पैनल लगा लो अगर आप लगा सकते हो तो, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एक सोसाइटी काफ़ी बड़ी होती है, उसमें कई हज़ारों लोग रहते हैं, एक सोसाइटी में, एक कॉलोनी को एक सोसाइटी समझ लीजिए, अगर वो पूरी सोसाइटी सेल्फ सस्टेन हो जाए, पहले देखो एकदम से तो हो नहीं जाएंगे, आप शुरुआत करें। आज आप विचार करेंगे तो कल आप शुरुआत कर सकते हैं, आज अगर आप विचार भी नहीं करेंगे तो कल शुरुआत तो इम्पॉसिबल है। मैंने क्या बोला? एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वो आपकी बुद्धि, ये भी बुद्धि से होगा, तो बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बुद्धि को विकसित कैसे करना मैं आगे बताऊंगा। ये समझे कि आज आपने कोशिश की, आज आपने विचार किया, तो कल आप सोचा थोड़ी बहुत कोशिश कर लो, आप किसी से बात करो, विचार करो, आपको देख के दूसरा व्यक्ति थोड़ी और कोशिश कर ले, तीसरा शायद ज़्यादा कोशिश कर ले, तो ऐसे करते करते आप अपने पड़ोसी को हेल्प करो, आपका पड़ोसी आपको हेल्प करेगा। धीरे करते करते ये चीज़ बढ़ सकती है। देखो अगर ये आप सुन रहे हैं तो हो सकता है किसी को समझ आ जाए और वो सेल्फ सस्टेंट सोसाइटी बना दे, भले छोटी ही क्यों ना हो, चाहे 10 लोग ही क्यों ना हो। शुरू में हो सकता है एक व्यक्ति बनाए, फिर 2 हो जाए, 2 के 10 हो जाए, 10 के 100 हो जाएंगे, 100 के 1000 हो जाएंगे, काम बन गया, एक सोसाइटी बन गई, वो मॉडल बन जाएगी, उसको देख के दूसरे भी हिम्मत कर लेंगे, ठीक है। तो सेल्फ सस्टेंट सोसाइटी जो खुद खाना उगाती है, खुद बिजली पैदा करती है, और पानी जो है आसमान से आ रहा है, ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं, पहले ऐसा होगा। और दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर शायद वो खाना नहीं उगा सकते, क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह जब बहुत डेंस है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान मिल जाएगा आपको उगाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसे लोग हैं और कोई ऐसे लोग हैं उनके आसपास जिनके पास कोई ऐसा बहुत, जो ऑलरेडी सेल्फ सस्टेंट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में काफ़ी बड़ा जगह और सब्जी उगाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं भारत में। क्योंकि भारत, मैंने बताया ना कि अभी भी इतना डेवलप नहीं हुआ, तो लोगों के पास जो पहले कभी गाँव थे अब शहर बन रहे हैं, तो उनके पास जगह है वहाँ पर काफ़ी, तो वो अपना खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, ठीक है, उनके पास काफ़ी जगह है, तो वो दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं। वो ये ना सोचे ओह हमारा तो जुगाड़ है बस हम कर लेंगे। ध्यान रहे, वो इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, अगर वो आज किसी को हेल्प नहीं करेंगे तो कल उनको कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो जब सोसाइटी कोलैप्स होगी ना तो वो सोसाइटी के अंदर ही है। ध्यान रहे, सिर्फ एक चीज़ से जीवन नहीं चलता, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के आदान प्रदान से। अगर सोसाइटी में लोग ही नहीं हैं तो आपका होने का कोई महत्व नहीं बचेगा। बहुत चीज़ें होती हैं, हमें मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है, मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ना सोचे मेरा तो बस हो गया, कोई बात नहीं, बाकी भाड़ में जाए। तो अगर आप ऐसे सोचोगे अभी भी तो कहीं नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हम क्योंकि एक व्यवस्था पे निर्भर हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर हमें बांधा हुआ है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप घर में रहते हैं, आपको हो सकता है लोन देना हो, फॉर एग्जांपल लोन देना है, आप पूरी सोसाइटी है, आप लोन नहीं दे पाए, बैंक आएगा चलो रिकवरी करते हैं। जब आपके इकट्ठे शक्तिशाली बने हुए हैं तो कोई बैंक आपसे लोन नहीं ले सकता, कोई पुलिस वाला आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई नेता आपको परेशान नहीं कर सकता। नेता जो आपसे वोट लेते हैं क्या करते हैं, इनको आपकी परवाह है, जैसे आपको अपने पड़ोसी की परवाह नहीं है ऐसे इनको परवाह नहीं है। ये सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितने इनको नंबर कमाने, ये सिर्फ नंबर के लिए काम करते हैं। कोई ध्यान रहे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, यहाँ ईच एंड एवरी पॉलिटिशियन जो अब तक आया है, जो अभी आगे आएगा, जो आया है, आ रहा है, जो है और आगे आएगा, सभी एक ही हैं। थोड़ा कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई ये चीज़ कर देगा, कोई वो कर देगा, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे जिससे चलता रहे, मतलब मुंह सर से पानी ऊपर ना जाए, बस इतना रहे, गले तक भर रहे कि आप सांस लेते रहे, जीवन चलता रहे, बस
उसी के अंदर फंसे रहेंगे आप। आज एक व्यवस्था होती है, वो कुछ आपको आप पे थोप देती है, कल कुछ थोप देती है, परसों कुछ थोप देती है। हम अटके रहते हैं किस चीज़ में कि मैं अपने धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं अपने मज़हब को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं अपने रिलीजन को आगे बढ़ाऊंगा, तो ये सही है तो वो गलत है, वो अल्टीमेटली आप ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। जब सोसाइटी कोलैप्स होती है ना, तो ये जो भीड़ है ना, आपस में मार काट कर देती है आपस में, ध्यान रहे, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और अल्टीमेटली वो जीवन नहीं है जहाँ पर जीने की संभावना खत्म हो जाए। आप ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, सीरिया और कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर ऐसा हो चुका है, ठीक है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या आप लगता है वहाँ कोई जी सकता है? कोई नहीं जी सकता, वहाँ राक्षस समझे रहते हैं एक तरीके से। और जिन लोगों ने अपनी फैमिली को खोया, चीज़ों को खोया है, अभी भी क्या बात है कि हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आए तो कोई हेल्प करे, क्योंकि लोग हेल्प कर देते हैं थोड़ी सी। ध्यान रहे, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है ना, वो आपका दुश्मन है। इसको बहुत ध्यान से समझें। मतलब कौन? अगर आप किसी पे निर्भर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ अपने लिए कुछ बड़ा उगाया है, कुछ खाना उगाया तो आप पड़ोसी को दे रहे हैं, तो पड़ोसी की हेल्प नहीं कर रहे, आप आदान प्रदान कर रहे हैं। वो हेल्प नहीं है, वो आदान प्रदान है। आपने कुछ दिया, आपको कुछ मिला। हो सकता है आज आप ज़्यादा दे दे, वो कम दे दे, कल को वो आपको ज़्यादा दे देगा, ये अलग है। मगर हम निर्भर होते हैं ना कि कोई सरकार आए तो पैसे दे देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। जब तक हम ये सोच रहे हैं कि दूसरा करेगा, हम दूसरे में निर्भर हैं, मैं तो नौकरी करूँगा, नौकरी जाके कुछ बस कंपनी आ जाए, कुछ आ जाए, ख्याली पुलाव मत होगा। ध्यान रहे, आज नहीं तो कल ये होना ही है। सेल्फ सस्टेन्ड, जो स्वयं चले, ऐसी सोसाइटी बनेगी ही, तभी हम इस व्यर्थ स्ट्रक्चर से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। छोटी छोटी कॉलोनियाँ होंगी पहले, फिर धीरे धीरे कॉलोनियाँ मर्ज हो जाएंगी, सेल्फ सस्टेन होगी, फिर पूरी एक बड़ा बड़ा एरिया होगा, फिर एक पूरी सिटी शहर बन जाएंगे, सेल्फ सस्टेन, ठीक है। तो आप उस शहर के अंदर सब कुछ चल सकता है, वहाँ गाड़ी भी चलेंगी, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, और सेल्फ सस्टेन चलेगा। जब हम प्रकृति के करीब आएंगे, जब हम खुद उगाएंगे, तो हमें पता होगा कि इसका क्या महत्व है। ना हम गंदगी करेंगे, ना हम वेस्टेज करेंगे, ना हम पोल्यूशन करेंगे, ना हम किसी इंसल्ट करेंगे, ना हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति होगी। क्योंकि हम, जैसे आप परिवार में धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो परिवार में आप एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं। आप कितनी भी लड़ाई झगड़ा कर लें, होता है लड़ाई झगड़ा तो, मगर एक सीमा तक, कहीं भी कुछ हो जाए आप उसके साथ खड़े हैं, तो आप वो फैमिली हो जाएंगे, रियल फैमिली। अभी आप फैमिली नहीं है, अभी तो आप बस मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि आपको कोई नहीं है बोलने के लिए, तो आप बोल रहे हो, और वो भी इसलिए बोल रहे हो कि शायद आपको अपने कपड़े दिखाने, कार दिखानी है, आपको अपना घर दिखाना है, ये जो भी चीज़ दिखानी है उसको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। उनके जाते ही आप उनकी बुराई शुरू कर लेते, वो ऐसे कर रही थी तो वो ऐसा कर रहा था, तो इसने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया। आप इन सब चीज़ों में अटके हुए हो, हम कहाँ पर आ रहे हैं? देखो, ये तो एक चीज़ है, इसके बाद क्या पता ये अर्थ में इतनी बड़ी चीज़ हुई है, ये किस लेवल तक जाए। देखो, आप ख्याली पुलाव में रहेंगी, अपने सपनों में रहेंगी, डूबे रहेंगी, तो कुछ नहीं हो पाएगा। रह सकते हैं बिल्कुल, कोई मना नहीं कर रहा, मगर कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा करने के लिए, आपको ही करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो खुद की मदद करें सबसे पहले, फिर पड़ोसी की मदद करें, पड़ोसी आपकी मदद करेगा। धीरे धीरे एक सेल्फ सस्टेन, जो एक स्वयं चले सोसाइटी। मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन फ्री में है, खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कपड़े भी वो बना ही लेगा, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वो भी मैनेज हो जाएगा। पानी तो बरसता है ना ऊपर से, नदियाँ होती हैं, ज़मीन खोद लो, ठीक है। इवन समुद्र का पानी भी आप पी सकते हो, मगर डायरेक्ट नहीं पी सकते, मगर अगर उसको उबाल भी दो, तो वो उबालने के बाद या फिर धूप के तापमान में पड़ा उसमें नमक नीचे रह जाएगा और आपको पानी मिल जाएगा शुद्ध। कोई ऐसे इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है समुद्र का पानी पीना, कुछ नहीं, आप शुद्ध पानी पी सकते हो। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इतनी जगह है, पेड़ उगा दो, कहीं जगह तो बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ होती हैं, ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटी। अब सोसाइटी में अगर आपको कभी ऐसा पड़े, सोसाइटी में सब मिल के चीज़ें उगाओ, खाओ, अपनी हेल्प करो, दूसरे की हेल्प करो। सेल्फ सस्टेन सोसाइटी ही फ्यूचर है। आज शायद समझ ना आए, भविष्य में समझ आएगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि मैंने बोला शुरू में कि बुद्धि जो है, एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, वो आपकी बुद्धि है। तो ये जो आपका माइंड है ना, दिमाग है, ये आपको बचा सकता है। मगर अगर आप ये भी सब जो मैं आपको बताया, ये भी अगर आप समझ पा रहे हैं, तो माइंड होगा तभी समझ पा रहे हैं। आपके पास इतनी विकसित बुद्धि होगी तभी आप समझ पाएंगे इसको जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें कुछ भी कर पाएंगे। देखो, मनुष्य का जो माइंड है ना, वो हमेशा विकसित होने के लिए तैयार है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको पता है हिमालय में जो लोग जाते हैं,
साधु होते हैं, उनसे आप पूछो, वो कुछ अलग ही एक अलग बात बोलते हैं, कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं बोलता। ठीक है, उनका ज्ञान बहुत महान होते हैं। क्यों कर पाते हैं वो ऐसा? क्योंकि उनको एकांत मिलता है। अब आप हिमालय तो जा नहीं सकते, सब हिमालय जा नहीं सकते, संभव नहीं है। वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, मूर्खता है वो। मैं आपको जो भी ज्ञान दे रहा हूँ, जो भी चीज़ दे रहा हूँ, मैं तो हिमालय नहीं गया। मैंने जो एनलाइटमेंट को प्राप्त किया, मैं तो हिमालय नहीं गया। मैं तो इसी शहर में रह के अपने आप को मैंने इस अवस्था तक पहुँचाया। हमारा माइंड स्वयं डेवलप होने के लिए तैयार है, ध्यान रहे, स्वयं डेवलप हो रहा है। उसको डेवलप नहीं करना। हमारे अंदर जो चक्र हैं, जो भी हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो अपने आप ग्रो हो रही है। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसमें बाधा मत अड़ाओ। बाधा जो आप अड़ाते हो ना, वो अड़ाते हो कि आप दूसरों की बुराई में लगे हो, मतलब अपने दिमाग को व्यर्थ से भरा हुआ है। मनुष्य का दिमाग 95% तो व्यर्थ से भरा हुआ है, 5% जो बचा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर लेते हो। इतना ट्रैफिक अटका हुआ है, इसकी गुस्सा, उसकी ग्रज, उसकी खुंदक, इसका बदला, ये गंदा, ये बुरा, मैं ये कर लूँगा, मैं अमीर हो जाऊँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। पता नहीं हम सब चीज़ों में लगे रहते हैं। हमारे सपने, हमारे जो इम्प्रैक्टिकल सपने हैं, बेकार की चीज़ें, ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ व्यर्थ को हटा दें, शांति से बैठ जाए, भूल जाए अपना नाम भी, आप सब कुछ करें, जो करना है वो करो। 1 घंटा खुद को दे दो, शांति से बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, शांति से। ध्यान में बैठना आधा घंटा बैठ जाओ, ध्यान में नहीं बैठ रहे, नॉर्मल बैठना तो 1 घंटा बैठ जाओ, शांति से बैठे, सब कुछ भूल जाओ, अपना नाम भी भूल जाओ कि क्या नाम है। कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, कुछ नहीं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे कर दूँगा, पता नहीं क्या कर दूँगा, हिप्नोटाइज कर दूँगा, ये सब बेकार चीज़ें नहीं। ठीक है, तो अगर आप 1 घंटा भी स्वयं को दे दें, अगर ध्यान में बैठे तो आधा घंटा भी बहुत हो जाएगा। मगर अगर आप ध्यान नहीं करें तो नॉर्मल 1 घंटा बैठ जाए, शांति से, लंबी सांस लें, आंखें बंद करें, आराम से बैठ जाए जहाँ आपको अच्छा लगे। दिन में बैठे, शाम को बैठे, सुबह बैठे, और भूल जाए सब कुछ, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ हूँ। तो अंदर से व्यर्थ गिरेगा, वो बुद्धि आपकी अपने आप डेवलप होगी, क्योंकि बुद्धि को मौका मिलेगा थोड़ा डेवलप हो सके, नहीं तो वो घिरी रहती है चारों तरफ से, आप लगे रहते हैं उसको निचोड़ने में। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जीवन आपके हाथ में है। आप चाहे तो उसको नर्क बनाए, चाहे स्वर्ग बनाए। ठीक है, अल्टीमेटली वही व्यक्ति सर्वाइव करेगा जिसके पास ये है माइंड। जब ये सोसाइटी कोलैप्स होगी तो ये सिर्फ आपका दिमाग है, ये आपका माइंड है जो आपको बचाए रखेगा, और यही बचेगा तब, और कुछ नहीं। इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी सिर्फ यही, आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी, मगर दिमाग कभी नहीं छोड़ेगा। दिमाग ऐसी चीज़ है, जीवन के बाद भी साथ में रहेगा। खैर मैं फिलहाल उतने दूर नहीं जाता, मगर समझें इस चीज़ को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मैं यहाँ पर किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा। हो सकता है सरकार बहुत हेल्प करे, आपको बहुत मदद करे, सरकार को, ये इस देश को तरक्की करे, मगर ये अगर मान लीजिए सरकार भी देश को तरक्की करके पत्नी अमेरिका से भी आगे ले आती है, मान लीजिए ले गई, मगर ये सरकार भी निर्भर है दूसरी सरकारों पे, मतलब डेफिनेटली भारत के अंदर की भी और भारत के बाहर के देशों पे भी। वहाँ अगर कुछ होगा तो यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पर कंगाली आएगी, भूखमरी आएगी। अल्टीमेटली अगर आप सेल्फ सस्टेन हैं तो आप सब कुछ बना सकते हैं। ये ना सोचे कि हम खाली खाना उगा लेंगे, हमें तो और भी बहुत कुछ चाहिए। आपको सब कुछ मिल सकता है, कपड़े भी बना सकते हैं, आप सब कुछ बना सकते हैं। मनुष्य ही तो बनाते हैं, भारत में तो बनता है, कहाँ बनता है, हमारे पास सब कुछ है। अरे यहीं से इस हम जो बोलते हैं महंगाई की इसकी बात करते हैं, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यहीं तो ईंट है, यहीं तो पत्थर है, यहीं सीमेंट बनते हैं, यहीं से लोहा निकलता है, सब पृथ्वी से तो आता है, कहीं बाहर से थोड़ी आता है। यहीं से पानी आता है, यहीं से खाना आता है, सब यहीं से आता है, कहीं दूसरे ग्रह से थोड़ी लाते हैं हम। तो क्या चाहिए, जो आपको चाहिए सब बना सकते हैं। भारत बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब हम बहुत बड़े क्षेत्रफल में रहते हैं यार, इतने सारे लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, मूर्ख लोग भी हैं बहुत सारे। टैलेंटेड से मेरा मतलब लोग वो हैं जो कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। जैसे कोई बेड बना सकता है तो कोई कपड़े बना सकता है, कोई सिलाई कर सकता है, कोई बुनाई कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर बना सकता है, ठीक है, कोई गाड़ी चला सकता है, कोई गाड़ी बना सकता है, कोई गाड़ी रिपेयर करता है, मतलब कोई बर्तन बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सबके पास कुछ ना कुछ है, सबके पास, मतलब अपनी अपनी समझ के हिसाब से, और जिनके पास नहीं उनके पास भी आ जाएगा। तो अगर हम सेल्फ सस्टेन सोसाइटी बना दें तो पूरा भारत सेल्फ सस्टेन होता है, और एक क्षण पूरी अर्थ हम हर व्यर्थ से गिर जाएंगे। हमें फिर किसी सेना की जरूरत नहीं है, किसी बॉर्डर की जरूरत नहीं है, किसी व्यर्थ चीज़ की जरूरत नहीं है। मनुष्य सिर्फ ये देखिएगा कि उसके जीने के लिए क्या आवश्यक है, बाकी व्यर्थ गिर जाएगा अपने आप। ये भाग दौड़ हाय हाय खत्म हो जाएगी, क्योंकि खाना कभी भी पैसे से नहीं आना चाहिए। मनुष्य की बेसिक ज़रूरत खाना, शिक्षा, ये कभी पैसे से नहीं आना चाहिए। मगर क्या करें, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी है कि इस सोसाइटी में खाना है तो पैसे चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए तो फिर सब चीज़ें, अगर एक चीज़ पैसे से आती है तो फिर दूसरी चीज़ पैसे से आएगी।
तब तक ये चलता रहेगा जब तक ये पूरा समाज, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बोले कि ठीक है मैं सेल्फ सस्टेन हो गया, तो उसको भी डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, फिर उसको धन चाहिए। एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, पूरी सोसाइटी जब तक नहीं करती, एटलीस्ट एक सोसाइटी पहले वो बहुत बेसिक लेवल पे आएगी, फिर धीरे बढ़ती जाएगी। एक सोसाइटी कर देगी तो वो एग्जाम्पल सेट करेगी बहुत सारे लोगों के लिए। अगर 20-50 लोगों ने भी कर दिया ना मिलके एक जगह, तो उनको देख के दूसरे लोग भी करेंगे, हिम्मत आएगी, प्रोत्साहन बढ़ेगा और एक दिन एक पूरी सोसाइटी हो जाएगी। इस बुद्धि को रूपांतरित होने दें। आंखें खोल के देखेंगे तो दिखेगा, बेहोश पड़े रहेंगे कि टीवी देखते रहेंगे, टीवी में सब प्रोपेगेंडा चलता है। ये तो वो दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं, इनकी मर्जी, कुछ भी दिखा सकते हैं। इनको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, इनको पैसे से लेन देना है, इनको आपसे कोई लेन देना नहीं है। चाहे वो फिल्म हो, टीवी प्रोग्राम हो, कोई न्यूज़ हो, कुछ भी हो, ये अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। तो सेल्फ सस्टेन हो जाइए, ये भी सुधर जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये भी सोसाइटी के अंदर आते हैं। सब सुधर जाएंगे, सब सोसाइटी के अंदर आते हैं। तो सिर्फ इतना सा है, अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना। नमस्ते।